हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन क्लास 10th साइंस, यानी कि क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस कैसे मिल सकते हैं। देखो, साइंस में ही नहीं, बाकी के जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब में 90 प्लस आना बहुत आसान है। बस आपको कुछ प्रॉपर वे है जिसमें आपको तैयारी करनी है, कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है पढ़ते समय साइंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे मेन है, स्टार्ट विथ इजी चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है। देखो, इजी चैप्टर जो है, छोटा सा चैप्टर, वो आप आसानी से पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। देन आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका मोरल है, वो बूस्ट हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं अब कोई भी चैप्टर कर लूँगा। तो इसलिए पहले इजी चैप्टर से पढ़ना, ऐसा नहीं कि पहले ही कोई बड़ा सा हार्ड चैप्टर लेके बैठ जाने का, जिससे आप बीच में ही छोड़ दोगे और फिर आगे आप पढ़ोगे ही नहीं। तो इसलिए पहले इजी चैप्टर जो है उसे पढ़ने का, देन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे पढ़ने का। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पहचानने होंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए। देन टिप नंबर 2 है, डोंट स्किप एनी चैप्टर। आपको कोई भी जो चैप्टर है बीच का, चाहे पार्ट 1 का हो या फिर पार्ट 2 का हो, वो छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। अगर मान लो कोई ऐसा चैप्टर जिसे आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं अभी से छोड़ ही दूंगा, तो क्या करने का, उसका एक्सरसाइज पढ़ लेने का। ठीक है, कम से कम एक्सरसाइज पढ़ लो, उसमें से कुछ अगर आया तो उसमें से आपको मार्क्स मिल जाएगा। कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है एक्सरसाइज पढ़ लेना। तो मैं तो पहले यही कहूँगा, और आप भी पहला प्रेफरेंस यही रखने का कि मुझे कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। मान लो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए 1-2 महीने ही बाकी हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब क्या कर सकते हो, तब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ सकते हो और जो छोटे मोटे चैप्टर हैं उनका एक्सरसाइज पढ़ सकते हो। तो ऐसा आपको करना है। टिप नंबर 3 है, पे मोर अटेंशन टू योर वीकनेस, यानी कि आपका जो वीक पॉइंट है साइंस में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। पार्ट 1 में जो अधिकतर लोग हैं उनको फिजिक्स का जो पार्ट है वो हट जाता है, ग्रेविटेशन वगैरह का, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं। देन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड करके है, कार्बन कंपाउंड करके, उसमें उनको हार जाता है। IUPAC नोमेनक्लेचर में हार जाता है। तो वो सब आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही सब है 11th 12th, देन आगे BSc में उसी के ऊपर पूरा कार्बन कंपाउंड के ऊपर ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट है। तो इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है बाकी के टॉपिक की तुलना में। बाकी भी पढ़ना है, लेकिन इस पर जो मेन कुछ टॉपिक हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो गाइस, दिवाली की वेकेशन के बाद आपकी क्लासेस ओपन हो चुकी है ऑफलाइन मोड में, एंड बहुत लोगों की अभी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। तो देखो, आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अनअकैडमी टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है 9th के लिए एंड क्लास 10th के लिए। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश, यानी कि जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी। एक टेस्ट सीरीज़ होगा, 30 मिनट का टेस्ट होगा, टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो टेस्ट है वो हर बुधवार और शनिवार को, वेडनेसडे एंड सैटरडे को होगा। तो जो अभी अगला टेस्ट है वो होगा 13 तारीख शनिवार को, और ये शाम को 8 बजे होता है। पूरे नवंबर ये टेस्ट होगा। तो इसमें एनरोल कैसे करना है, क्या कोई चार्जेस देने होंगे, क्या कोई फीस देना होगा? नहीं, आप फ्री में इसमें एनरोल कर पाओगे हमारा कोड SMS यूज़ करने पर। आपको सिर्फ हमारा कोड SMS यूज़ करना है। देन जो अभी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चेक करोगे तो 9th का एंड 10th का लिंक मिलेगा। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उस लिंक पर क्लिक करके जाना वेबसाइट पर और हमारा कोड यूज़ करके फ्री में एनरोल कर लेना टेस्ट के लिए। एंड जो टेस्ट है उससे आप खुद की प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाओगे कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, कितनी हुई है और मेरे वीक पॉइंट क्या है। तो आप इसमें ज़रूर एनरोल करना, क्योंकि फ्री है यार, फ्री है और इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप अपनी टेस्ट सीरीज़ से, इस टेस्ट सीरीज़ से आप खुद को पहचान पाओगे कि मेरी तैयारी कितनी हुई है। तो एनरोल कर लेना और हमारा कोड SMS यूज़ करना, जिससे आप फ्री में एनरोल कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आखिर चलते हैं वीडियो में। टिप नंबर 4 है, पार्ट 1 के जो शुरुआती के पार्ट हैं फिजिक्स का। देखो, आगे 11th 12th में जो साइंस है वो 3 पार्ट में बन जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करके। तो जो फिजिक्स है साइंस 1 का, उसमें क्या करना है आपको, जो थ्योरम वगैरह है, डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही ज़्यादा पढ़ना है। जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, उसमें केप्लर्स लॉ है, न्यूटन्स के वगैरह लॉ हैं, देन आगे से उसमें बताया गया है। तो देखो, ऐसे जो टॉपिक हैं वो आगे रहते हैं। अभी तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा है नहीं, एक आध न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अभी आप नहीं करोगे तो तभी भी चलेगा, लेकिन आगे 11th साइंस में, 12th साइंस में, देन आगे BSc वगैरह में पूरे न्यूमेरिकल ही भरे होते हैं।
तो इसलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल कैसे लिखा जाता है, उसमें कैसे लॉग बुक का यूज़ किया जाता है, वो सब अभी जान लो। देन आगे 11th में अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। लॉग बुक का यूज़ करना अभी तक बहुत लोगों को नहीं आता होगा, तो आप भी सीख लीजिएगा। आगे 11th में 12th में आपको उससे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 11th में साइंस लेने वाले हो तो आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देन बात की जाए केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री में कैसे आपको पढ़ना है। तो देखो, केमिस्ट्री में जो कार्बन कंपाउंड करके चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया है कि कैसे होता है, तो वही आपको ज़्यादा पढ़ना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कैसे किसी कंपाउंड को नाम दिया जाता है, क्योंकि 11th एंड 12th साइंस में वही सब है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी पे पूरे कार्बन पर ही बेस्ड है। देन आगे वही सब नोमेनक्लेचर होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए, तो आपका 11th 12th एंड BSc सब कुछ आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको शुरुआत में ही दिक्कत होगी, 10th में ही आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आप 11th 12th में ज़रूर प्रॉब्लम होगी। अगला है बायोलॉजी। तो देखो, आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी तो मैं बोलूँगा कि आप नोट्स बना के पढ़ो। नोट्स बना के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे जो बायोलॉजी है 11th 12th का, बहुत लोग बीच में 11th में बायोलॉजी लेते हैं और 12th में छोड़ देते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें 11th का बायोलॉजी हार्ड लगता है, कि इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने साइंटिस्ट के नाम हैं, इतने बैक्टीरिया वगैरह के नाम, इतने डेंजर बड़ी स्पेलिंग है, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका 10th अच्छा रहेगा तो आप 11th एंड 12th में बायोलॉजी अच्छे से निकाल पाओगे। साइंस में बायोलॉजी सबसे ईजी सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी में ही अधिकतर लोगों को 90+ मिलते हैं 11th 12th में। तो इसलिए बायोलॉजी की स्टार्टिंग यानी कि 10th में आपको कैसे बायोलॉजी पढ़ना है, जो आपको फ्लो चार्ट बनाना है, नोट्स बना के पढ़ना है। फ्लो चार्ट की मदद से डायग्राम बना के आप इजीली किसी भी बड़ी कंसेप्ट को इजीली समझ पाओगे। देन जो बेसिक टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए। सेल क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 11th 12th साइंस में, बायोलॉजी में यही सब है। तो आप फ्लो चार्ट की मदद से समझो, नोट्स खुद से बनाओ। देन जो बैक्टीरिया के नेम वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट के नेम होते हैं, उससे लिखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैक्टीरिया का स्पेलिंग गलत कर दोगे तो आपका वहाँ पर मार्क्स चला जाएगा। स्पेलिंग सही होना चाहिए, तो इसलिए जो हार्ड वर्ड होते हैं उनका प्रैक्टिस करो लिख के। देन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में। डायग्राम का नेम होता है, डायग्राम आपने कितनी अच्छी से बनाया है उसका मार्क्स नहीं होता है, बल्कि कितना एक्यूरेट आपने नेमिंग किया है उसका मार्क्स होता है। तो इसलिए बायोलॉजी की तैयारी आपको कुछ इस तरह से करनी है, नोट्स बना के, नोट्स खुद से ही बनाने हैं। देन अगला है रीड टेक्स्ट बुक ओनली। तो देखो, महाराष्ट्र बोर्ड का तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करके 90+ ला सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो 10th के बाद। देन NCERT से नहीं हो आप, महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा बोर्ड का जो पेपर होता है और टेक्स्ट बुक में से ही आता है, टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं आता है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक ही पहले आप अच्छे से पढ़ो। देन MCQ का प्रैक्टिस हो गया, उसके लिए आप बुक ले सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक ही लो। डाइजेस्ट वगैरह जो हो गया वो सब बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। डाइजेस्ट जो अधिकतर डाइजेस्ट होता है, अधिकतर लोग सिर्फ एक्सरसाइज खरीदने के लिए, एक्सरसाइज का आंसर लिखने के लिए ही उस डाइजेस्ट को लेते हैं। डाइजेस्ट का दूसरा कुछ काम होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि पहले टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो। टेक्स्ट बुक को अगर आपने घोल कर पी लिया, यानी कि सब कुछ पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक में से समझ लिया, तो आपका 90+ क्या 100 मार्क्स भी आ सकता है। देन अगला है सॉल्व PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखो, ये जो बोर्ड है, ये नया सिलेबस है, ये आपके लिए नया नहीं है। बोर्ड नया है लेकिन ये सिलेबस नहीं नया है। सिलेबस 2 साल पुराना हो चुका है, 2018 में चेंज हुआ था, आई थिंक 2018-19 में चेंज हुआ था। तो ये सिलेबस आपके लिए नया नहीं है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2 साल के, उसके अच्छे से तैयारी कीजिए। सिंपल पेपर छुड़ाइए। अगर आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ये सब कीजिए आप, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। देन अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो है उससे सोल्व करते हो, टाइम लिमिट लगा के स्टॉप वॉच में 3 घंटा लगा के सोल्व करते हो, तो आपको एक ऐसा लगेगा कि मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ। देन आपका जो नर्वसनेस है, यानी कि जो आपका डर है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ख़त्म हुआ है तो आज ही से पढ़िए, डेली पढ़िए। डेली पढ़ोगे तभी आपका सिलेबस ख़त्म होगा। अगर आप एक दिन पढ़ोगे, एक दिन में कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम के नाइट में वही पढ़ते हैं जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा हो, उन्हें एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ समझ में आता है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तो अभी भी टाइम है, 1 आध महीना टाइम है आपके पास, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ हो जाएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपका बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आप इस बार, तो आपको डाउट तो जरूर होगा, कुछ डर होगा कि कैसा बोर्ड एग्जाम होता है, तो पूछ लेना।
आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी हेल्प हो। एंड इस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।